कर रहे थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके लिए टोटल आपके 11 पार्ट्स आएंगे, उसमें से ये 10वां पार्ट है। ठीक है, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैराथन वाले क्लास में, वन शॉट वीडियो वाले क्लास में जो है ये चला जाएगा आपका। सारे के सारे 111 के 111 रूल्स को कंबाइन करके एक वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, उसके द्वारा शॉर्ट वीडियो के द्वारा बना के आपको बता दिया जाएगा कि कोई दिक्कत आएगी तो फिर भी हम जो है मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश एक तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ओके है ना बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसको। तो चलो देखो भाई, बड़े जो है आसानी से इसमें 91 से लेके 100 तक हम अपने रूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करो। आगे देखो 91वां रूल नंबर 91 की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर दे रखा है एडजेक्टिव एंड और एडजेक्टिव। एक स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा था, नाउन एंड नाउन, और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे आया था, और ये क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे। सेम स्ट्रक्चर ये है। एडजेक्टिव आओ चाहे नाउन आओ, दोनों सिचुएशन में आपको सब्जेक्ट को प्लूरल मानना है और उसके साथ जो है आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, उसके साथ जो है सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा। एडजेक्टिव के बाद जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, तो यहाँ पे इज नेसेसरी नहीं लिखना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल जो है आपका नाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एंड से जुड़ा हुआ है और ये पूरा आपका सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब इसके साथ ऐड होगी। अगला रूल नंबर 92, ये क्या कहता है, ये कहता है एक वर्ड है यूथ। यूथ का अगर मतलब हो स्टेट ऑफ बीइंग यंग, यंग होने की जो स्थिति की बात करें जब ये, तो इसको हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हिज यूथ वॉज फुल ऑफ प्लेजर, वर फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे यूथ जो है किसको डिनोट कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग यंग, मतलब यंग होने की एक स्थिति को, सिचुएशन को एक तरीके से डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको किसके रूप में यूज करेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल का नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें नोट भी दे रखा है, अगर हम यूथ को एक यंग मैन की सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसको हम एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसको हम जो है इसका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाएगा, यंग यूथ, और यूथ्स इसका जो है प्लूरल बन जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यंग और यूथ, सॉरी यूथ और जो यूथ्स है उसके साथ यूज की जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो आपका यूथ है उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और जो आपका यूथ्स है उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। आ यूथ वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, ये सही है क्योंकि ये वॉज है, इसको यूथ को देख के आया है। टू यूथ्स वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड या ग्राउंड, आप ये भी आपका सही होगा, वर यहाँ पे सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू यूथ्स दिया हुआ है। ओके, ठीक है सर। अगला जो रूल है आपका 93rd, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम एक क्लोज को स्टार्ट कर रहे हैं वट के साथ, वट जो हमारा वर्ड है ना उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो फंक्शन करेगा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेंगे। जैसे व्हाट आई वांट टू बाय इज अ मोटरसाइकिल, आर अ मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसको आई को मत देखो, ये व्हाट के कारण जो है यहाँ पे इज आएगा, आर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे व्हाट ही लाइक्स मोस्ट इन दिस बुक, अब देखो ही जो यहाँ पे ये इज आया है ना, ये इस व्हाट को देख के आया है, ही लाइक्स आया है, ये इस ही को देख के आया है, तो ये ध्यान रखने की बात यहाँ पे है। व्हाट से ही रिलेटेड आपका नेक्स्ट जो रूल रहेगा 94th, वो भी है। व्हाट को अगर हम सेंस में यूज कर रहे हैं दैट विच या फिर द थिंग विच की सेंस में, तो ये जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। कैसे, आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, मुझे और जो है ब्रेड की जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव इज क्वाइट सफिशिएंट, जो मेरे पास है ना वो जो है मेरे पास है वो बिल्कुल सही है, मेरे पास जो है बिल्कुल जो भी मेरे पास है ना वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पर्याप्त है मेरे पास। तो आई के साथ हैव यूज कराया, है, व्हाट के साथ इज यूज कराया है। ये इज जो है किसको देख के आया है, ये व्हाट को देख के आया है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है, जो भी मेरे पास है। ठीक है, द थिंग विच जो भी मेरे पास है, या दैट विच
ठीक है, किसी भी चीज के बारे में ही ये यहाँ पे बात एक तरीके से करने को हमें से कहेगा या हमें दिखाएगा कि कोई बात ही यहाँ पे की गई होगी। अगला रूल क्या कहता है, ये भी व्हाट से ही रिलेटेड है, 95th रूल है। व्हाट को अगर हम सेंस में यूज करते हैं दोज विच या फिर द थिंग्स विच, अब ये देखो ये प्लूरल हो गई, दोज विच या फिर द थिंग्स विच, तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर लो और उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज कर दो। ठीक है, इस तरीके की तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये थोड़ी सी, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के करें। लेकिन अब यहाँ पे सुनने में ये बहुत जो मतलब है क्या लगेगा आपको सुनने में, अब यहाँ पे ये रूल क्या लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा ना, लगेगा ना, लेकिन इतना आसान होता नहीं है जनरली। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स करते हैं और जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, वो आपके शॉर्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के मैं जवाब देता हूँ, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप जो है उस समय पे आप बोलते होते हो कि सर हमें रूल्स याद नहीं होते। तो भाई रूल्स याद नहीं करने होते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि रूल्स को है ना कभी भी याद नहीं करना होता, रूल्स को सिर्फ पढ़ना होता है और उनको अप्लाई करके देखना होता है। अगर हमने अप्लाई करके देख लिया और अप्लाई हम कर पाए तो भाई अपना जो है ठीक है, और अगर हम अप्लाई नहीं कर पाए तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं हुआ। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। तो चलो देखो, he did not get any more books what he has are quite sufficient। अब देखो ही के साथ हैज यूज करा है, लेकिन what ने जो है ये आर यहाँ पे लेके आया है, यहाँ पे इज जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये है ना बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है जिनको वट जो है एक तरीके से डिनोट कर रहा है, बता रहा है उनके बारे में। ठीक है, ओके। अगला जो रूल है, रूल नंबर 96, वो क्या है, एक वर्ब है जो यूज की जाती है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम या फिर नेवर के बाद। अगर इनके बाद कोई भी जो है सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है उसके अनुसार जो है आपको इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी उनके बाद आएगा उसके साथ हमें यूज एक तरीके से करनी चाहिए वर्ब उसके अनुसार। अगर वो प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, अगर वो सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, इन्वर्जन। इसके बारे में मैं आपको स्किल IQ पे जो आपके सॉल्यूशन चल रहे हैं ना CGL के, SSC CGL के जो वहाँ पे सॉल्यूशन चल रहे हैं, अभी 20+ वीडियोस आपके वहाँ पे आ चुके हैं, शिफ्ट आ चुके हैं, टोटल 48 शिफ्ट आएंगे उसके अभी। तो भाई वहाँ पे है ना इन्वर्जन के बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, अगर कॉमन एरर की बात करोगे आप लोग। ठीक है, तो आप ये मत नहीं बोल सकते कभी भी कि भाई आपकी ये बुक यूजफुल नहीं है या उस तरीके से रूल्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसको है ना मतलब आप किस तरीके से देखते हो वो आपके ऊपर जो बहुत हद तक डिपेंड करता है चीजों का। ठीक है, तो इन्वर्जन भी यूज होता है जब भी ये आएंगे आपके हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब जब आएंगे तो आपके ये इन्वर्जन यूज लेके आते हैं। तो इन्वर्जन बोलते किसको है, इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हार्डली डज ही गो टू स्कूल। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और डज भी आ रहा है इसमें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है और सिंपल भी सेंटेंस है, तो ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है अगर डज ही गो टू स्कूल आप लिखोगे तो। ठीक है, तो ये हार्डली ने क्या कर दिया है, इन्वर्जन का यूज कर दिया, ये वर्ब यहाँ पे इससे सब्जेक्ट से जो है पहले आपकी आ रही है, तो इसको इन्वर्जन एक तरीके से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये दिक्कत भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। लेकिन बार बार मैं जब भी इन्वर्जन का यूज आता है तो हमें ना उसके बारे में बहुत हद तक जो है ना हम बातें करते रहते हैं। ठीक है, ओके है ना ये चीज है। ठीक है सर, आगे देखो रूल नंबर 97 क्या कहता है। रूल नंबर 97 कह रहा है अगर दो वर्ब्स कनेक्टेड है नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, भाई हैशटैग लगा के SSC का फेवरेट क्वेश्चन कर लो, एडिक्विटी ने जो अब तक पूछे हैं। ठीक है, हैशटैग लगा के, मैंने वहां पे अभी तक SSC CGL के सॉल्यूशंस आधे ही हुए हैं, आधे भी नहीं हुए, आधे से भी कम हुए हैं। आप ये मान के चलो हाफ पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 24 के करीब। ठीक है, तो भाई 48 शिफ्ट है आपकी वहां पे टोटल। तो अब तक मैंने एडिक्विटी के उसी के सॉल्यूशंस बनाए हैं इंग्लिश के, अगर आप पूछोगे तो मुझसे। तो भाई SSC का तो मोस्ट ऑफ द फेवरेट्स में से एक, वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक मैं ये कहूंगा कि इस कंजंक्शन से वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, शक है तो आप जो है पेपर उठा के देख लो, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उसमें जब सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना तो नॉट ओनली लिखा हुआ मिलता है, तो उस समय पे भी आपको
जब इस कंजंक्शन को यूज करते हैं, या पेयर वाली कंजंक्शन कहलाती है हमारी ये, तो इसको भी जब हम यूज करते हैं तो भाई इसमें भी आपको इन्वर्जन का यूज देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो वर्ब यूज की जाती है नॉट ओनली के बाद, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली डज ही रेड बट ऑल्सो ही राइट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये तो हो गया आपका बट ऑल्सो, और ये हो गया आपका नॉट ओनली। जो नॉट ओनली है ना, उसके साथ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपकी वर्ब आएगी। और इसमें एक और ध्यान रखना, ये कॉमन एरर में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉमन एरर में ये क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछता है। कॉमन एरर में इसको आगे लिख देगा ही डज रेड लिख देगा, और यूं कह देगा हमें बताओ कौन से पॉइंट में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, या फिर नो एरर। एडिक्विटी ने अभी तक नो एरर नहीं लिखा है, वो खुशी की बात है, ठीक है ना कोई एरर पूछ ही रहा है तो हम उसमें ना नो एरर मार्क करके आ जाएंगे। अगर हमारे किसी स्टेट के एग्जाम में या और किसी एग्जाम में, बैंकिंग वगैरह में आप बैठ रहे हैं पेपर में, तो उसमें है ना आप गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये नॉट ओनली वाला है ना, बहुत अच्छा ध्यान रखने की जरूरत है। एक और आता है 98 रूल, हमारा बता रहा है हमें कि इन्वर्जन के लिए एक रूल और आता है नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के साथ वैसे देन यूज की जाती है कंजंक्शन की अगर बात करोगे, और अकेली नो सूनर भी यूज की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ब जो नो सूनर के बाद जो आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट जो आएगा ना नो सूनर के बाद, क्योंकि नो सूनर से स्टार्ट होता है सेंटेंस आपका कई बार, तो नो सूनर से जब सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट आता है आपका जो भी नो सूनर के बाद, तो उसके नंबर और पर्सन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, ध्यान रखना इस बात का। नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स। देखो नो सूनर आ गया, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आया ही, और ही ने डज जो है मेरा यूज करवा दिया वर्ब सिंगुलर, ठीक है। इस बात का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये इस तरीके से, ये तो है ना सारी सिचुएशंस लिख नहीं सकती ना बुक, क्योंकि लंबा हो जाएगा, पहले ही लेंदी है हमारा बुक, तो और भी लेंदी हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे लिख नहीं रखा, नहीं तो ये इसको भी उल्टा पुल्टा करके कॉमन एरर के क्वेश्चन में बना दिया जाता है, तो इसका हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 99 की बात करते हैं, मच मोर, लिटल, लेस, मच लेस। अब लिटल के बारे में बात कर चुके हैं, इसका दोस्त है एक फ्यू, उसके बारे में बात कर चुके हैं, सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बात कर चुके हैं हम। लेकिन फिर भी देख लो, ये जब यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर और शुरुआत में ही आते हैं ये सेंटेंस के, तो ये किस चीज को डिनोट करते हैं, ये हमारे बताते हैं क्वांटिटी एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान एक तरीके से रखना है, ओके, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसको है ना ऐसे यूज किया जाएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे, और उनके साथ हमें किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मच मोर रिमेन्स टू बी डन, मच मोर लगा रखा है ना, तो रिमेन्स आपका मच मोर के कारण आया है, और ये खुद एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट आता नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल देख लो, रिमेन नहीं आएगा, रिमेन्स आएगा, क्योंकि रिमेन आपकी प्लूरल वर्ब है, ये ध्यान रखना। ये बार बार बताने की बात तो है ही नहीं, ठीक है, ये बार बार बताने की बातें बिल्कुल भी नहीं है, आपको मतलब खुद से ही ये समझ के जो है चलनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में आपको ध्यान दे के एक तरीके से चलना चाहिए, ठीक है ना, ओके है बात। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, लिटल हैज़ बीन सैड एंड मच लेस हैज़ बीन डन। अब यहाँ पे देखो लिटल जो है आपका यहाँ पे दे रखा है, ओके, लिटल के बारे में ही बात करी थी हमने, तो लिटल के कारण ही आपका यहाँ पे हैज़ आया है, बाकी सब ऐसे ढूंढने की जरूरत है ही नहीं कि भाई सब्जेक्ट नहीं आया, ये सब चीज़ें नहीं आई, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूरत एक तरीके से अच्छे तरीके से है, और कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। अगले रूल की बात करते हैं, 100th रूल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कहता है कि एज जो है हमारा यूज़ किया जाता है अगर सेंस में, दैट मैनी की सेंस में, या एज मैनी एज की सेंस में, तो
सब्जेक्ट दे जो है वहां पे हिडन रहता है, लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसमें हिडन रहेगा एज के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है। एज जैसे ही लिखा हुआ होगा उसके जस्ट बाद आप ये इमेजिन करके चलना इस प्रकार की सिचुएशन में कि भाई आपका जो दे है ना वो लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्लूरल वर्ब जो है वहां पे यूज करनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखने की बात यहाँ पे है। एग्जाम्पल देखो, देयर वर नोट सो मैनी बुक्स। अब देखो यहाँ पे सो के साथ एज का जो है पेयर बनता है। कंजंक्शंस की बात कर लो आप, यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर लो तो कंजंक्शंस के रूप में मैं मान के चलता हूँ। चलो कंजंक्शन या एडजेक्टिव एडवर्ब में उलझाना नहीं चाहता, इसमें है ना आप यहाँ पे क्या करो, इसका पेयर बनता है, बस इन दोनों का ऐसे समझ के चल लो, ठीक है। देखो जैसे सो एज का पेयर बनता है, एज का पेयर भी बन जाता है, ऐसे ध्यान रखना। और इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है बहुत बार, ऐसे ध्यान रखना। पॉजिटिव डिग्री बोले तो एडजेक्टिव का यूज एक तरीके से किया जाता है। ओके ठीक है सर, समझ गए ये बात। तो सो मैनी बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एज के बाद है ना यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि दे लिखा हुआ है। इस प्रकार की सिचुएशन में, किस प्रकार की सिचुएशन में, जब एज का मतलब बनता हो दैट मैनी या फिर एज मैनी एज। अब देखो सेंटेंस पढ़ के देखो, देयर वर नोट सो मैनी बुक्स, वहां पे बहुत सारी पुस्तकें नहीं थी। एज डैश, डैश की जगह पे दे लगा देता हूं मैं दे, एज दे वर नीडेड, ठीक है, एज दे वर नीडेड, ऐसे हम सोच के मान के जो है चल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कितने रूल कंप्लीट हो जाते हैं, 100 रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और 11 वीडियोस में से कितने कंप्लीट हो जाते हैं, 10 कंप्लीट हो जाते हैं। तो कभी एक शुरू किया था तो अब हमने 10 कंप्लीट कर दिया। अगला आएगा जैसे ही आपका 11वां वीडियो आ जाएगा, आपका कंप्लीट एक वीडियो में बना के वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपका जो है क्या कर दिया जाएगा, एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपके प्यारे से चैनल के ऊपर 3D पे, ठीक है। ओके है, तो भाई जो ये एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, इन एफर्ट्स को आप लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। उससे एक एनर्जी मिलती है और तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया तो 1000 का है, लेकिन आपको पता है कि स्टूडेंट्स आपके चैनल को कब देखते हैं, स्टूडेंट्स आपके चैनल को तब देखते हैं कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हों। स्टूडेंट्स को है ना उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है कि कोई कितनी मेहनत कर रहा है या इस तरीके की चीज़ें जो है मैं है ना सब्सक्राइब कर देता हूँ भाई चैनल, ठीक है। मैं चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ भाई, ठीक है। सारे अकाउंट से सब्सक्राइब कर देता हूँ, आपके राजवीर सिंह ऑफिशियल से भी सब्सक्राइब कर देता हूँ, 3DK से भी कर देता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल नाम का स्पोर्ट्स का चैनल है, मैं उससे भी सब्सक्राइब कर देता हूँ। मैं आपके स्किल IQ से भी सब्सक्राइब, जो भी 2 3 4 ID हैं आपकी सभी से सब्सक्राइब कर देता हूँ। अगर कोई मेहनती मेरे को दिखता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, ठीक है, तो कर भी देना चाहिए सपोर्ट, एक तरीके से उसको एनकरेजमेंट मिलती है। बिकॉज आपको पता है कि आपको इसको एक अर्निंग का सोर्स बनाना है ना आपको, तो आपको एनर्जेटिक होके काम करना पड़ता है। अगर आप एनर्जेटिक होके काम भी कर रहे हो और सपोर्ट नहीं मिल रही तो भाई बुरा लगता है सच में, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा इसके लिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।